नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। और इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसमें आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जिसका डेली ई पेपर सुजस ई बुलेटिन के नाम से जो पब्लिश होता है, उसको आधार बना के हम हमारी हर दिन की क्लास डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं हम महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। देखते हैं आज कोटेशन क्या है। अगर मुझे राजनीति छोड़नी पड़े तो मैं खुशी से नाच उठूंगा। ये दरअसल महात्मा गांधी के व्यक्तिगत विचार हैं। वो कहना चाह रहे हैं वो राजनीति से परेशान दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो राजनीति छोड़ना चाह रहे थे। तो उसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है कि राजनीति मुझे छोड़नी पड़े तो मैं खुशी से नाच उठूंगा। अब चलते हैं हमारी हेडलाइंस की तरफ। सबसे पहले न्यूज क्या है, राजकीय छात्रावासों की मैस व्यवस्था में सुधार के लिए 58 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगली न्यूज है, बहुमंजिला इमारतों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए नीति जल्द बनेगी। फिर अगली न्यूज है, परीक्षा परिणाम आते ही विशेष छात्रवृत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो हमारे काम की खबर है इधर, वो क्या है कि कोरोना से मृत्यु पर आश्रितों को आर्थिक मदद देने का कोई मामला लंबित नहीं है। ये जानकारी दी कल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा विधानसभा के सत्र में। साथ ही एक जो योजना चली है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, उसके अंतर्गत क्या क्या जो सहायता दी जाती है, कितनी सहायता राशि दी जा सकती है, उसके बारे में यहाँ चीज़ें दी हुई हैं। तो इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। इधर अगली न्यूज है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस न्यूज को हम लगातार देखते आ रहे हैं, आज एक बार वापस रिवीजन के तौर पर इसे देखेंगे। इसकी जो खास की पॉइंट्स हैं वो यहाँ भी दिए हुए हैं, जैसे कि 100 दिन रोजगार की गारंटी, 2.5 लाख से अधिक लोगों ने या परिवारों ने जॉब कार्ड जारी किए गए उनके लिए, 4 लाख से अधिक सदस्यों को मिलेगा काम, 1 लाख से अधिक परिवारों ने किया काम के लिए आवेदन और 1,40,000 से अधिक लोगों ने मांगा काम। अब चलते हैं आगे अगली हेडलाइन की तरफ। यह है, अधिवक्ता कल्याण निधि में संशोधन के लिए विधेयक पारित। फिर है, अंबेडकर भवनों का निर्माण 2023 में पूरा होगा। इधर एक न्यूज है, मंडियों में गैर कृषि उपज सहित अन्य जरूरत के सामान की बिक्री। फिर है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में नए संकाय और पद सृजित। और सादुल शहर में पक्के खालों के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत। देखते हैं अगले पेज की तरफ क्या है। तो खनन क्षेत्र में अब तक 173 निवेशकों द्वारा 3057 करोड़ रुपए का निवेश। तो ये कौन सी ये किस योजना से संबंधित है या किस प्रोग्राम से संबंधित है, वो है इन्वेस्ट राजस्थान समिट, जो अब होने वाला है 2022 में 7 से 8 अक्टूबर। तो इसको आज हम वापस देखेंगे। पहले हम एक दो बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्ट राजस्थान क्विज जो चल रही है वो भी हम पहले देख चुके हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट क्या है ये भी हम एक बार पहले देख चुके हैं। आज एक बार इनको वापस रिविजिट करेंगे। इधर जो राजस्थान सरकार के मुख्य काम हैं उनको दिया गया है। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जैसे फ्री इलाज, 10 लाख तक का बीमा, स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, 100 दिन के रोजगार की गारंटी, किसानों का कर्जा माफ, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। तो इस तरह की सरकार की जो मेन स्कीम्स हैं वो यहाँ दी गई हैं, जो हम ज़्यादातर उनको पहले देख चुके हैं। अब चलते हैं हमारे इंडेक्स की तरफ। देखते हैं आज कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डिटेल में पढ़नी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, फिर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और उसके बाद इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022। ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, सबसे पहले इसको देखेंगे। इन दोनों को हम पहले 2-3 बार देख चुके हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो पूरी सुजस की मैगजीन में जब से हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं 3-4 न्यूज छाई हुई हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, उसके बाद राजस्थान डिजी फेस्ट, फिर है इन्वेस्ट राजस्थान समिट और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये 4-5 जो मेन खबर हैं यही बार बार रिपीट हो रही हैं। तो आप भी इनको एक बार अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये अभी 9 सितंबर 2022 से शुरू हुई है। 2022 की ही स्कीम है। ऐसे ही इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 से 8 अक्टूबर में होना प्रस्तावित है। राजस्थान डिजी फेस्ट भी अभी हुआ अगस्त में। तो ये सारी लेटेस्ट चीज़ें जो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, शुरुआत कब से हुई इसकी? 25 जून 2021 से। उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, नाम में ही उद्देश्य है कि कोरोना से जो प्रभावित हुए लोग, ये जो परिवार, उनको एक सहायता दी जाए। और वो सहायता कैसे कि अगर कोविड महामारी के दौरान राज्य में जो अनाथ हुए बच्चे हैं या विधवा महिलाएं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। अब ये आर्थिक संबल कितना होगा, क्या होगा, कौन कौन सी इनकी कैटेगरी है, वो हम आगे देखते हैं इसकी विशेषताओं में। पहले एक पॉइंट ये है कि संबंधित विभाग कौन सा है। तो संबंधित विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।
पहले भी एक बार हमने ये बात की थी कि समाज कल्याण से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं जिनमें कुछ आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या विशेष योगजनों के लिए कुछ हो या महिलाओं के लिए कुछ हो, तो ऐसी योजना ज़्यादातर कौन सा विभाग संचालित करता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान। विशेषताएं क्या है इसकी? तो जो बच्चे अनाथ हुए हैं, प्रत्येक अनाथ बच्चा मतलब ना उसके माता है ना उसके पिता है, कोरोना की वजह से दोनों का अगर देहांत हो गया है, तो ऐसे बालक बालिकाओं को तात्कालिक सहायता के लिए मतलब हाथों हाथ उनको एक मुश्त राशि 1 लाख रुपए दी जाएगी। आगे देखते हैं और क्या क्या दिया जाएगा। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु होने तक उन बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह एवं विद्यालय की पोशाक और पाठ्य पुस्तक आदि खरीदने के लिए 2000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। मतलब 1 लाख रुपए तो उनको हाथों हाथ दिए जाएंगे ऐसे बच्चों को जिनके कोरोना की वजह से माता पिता दोनों का देहांत हो गया है। 1 लाख रुपए हाथों हाथ दिए जाएंगे। फिर 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा 2000 रुपये साल में एक बार दिए जाएंगे। वो किस पर्पज़ के लिए दिए जाएंगे? विद्यालय यूनिफॉर्म जो है वो खरीदने के लिए, किताबें वगैरह खरीदने के लिए ये दिया जाएगा। और उसके बाद जब 18 साल की उनकी उम्र पूरी हो जाएगी तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपये उनको दिए जाएंगे। इन बच्चों की राजकीय विद्यालय में जो शिक्षा होगी कक्षा 12 तक वो निःशुल्क होगी। अब चलते हैं आगे। दूसरी कैटेगरी क्या है? एक तो हुए अनाथ बच्चे जिनकी माता या पिता दोनों नहीं है। दूसरा ऐसी महिलाएं जिनके पति का स्वर्गवास हो गया कोरोना की वजह से, तो विधवा महिला को 1 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता मतलब ये एकमुश्त हाथों हाथ दिए जाएंगे और साथ ही 1500 रुपये प्रति माह उनको पेंशन दी जाएगी। अब तीसरी कैटेगरी जिसमें विधवा महिला के बच्चे मतलब ऐसे बच्चे जिनकी माता तो है लेकिन पिता उनके कोरोना की वजह से उनका देहांत हो चुका है, तो विधवा माता के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक कितने 1000 रुपये प्रति माह और विद्यालय पोशाक पाठ्य पुस्तक आदि खरीदने हेतु 2000 रुपये वार्षिक दे होंगे। तो इसमें 3 कैटेगरी हुई हैं इस योजना के तहत। एक तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया कोरोना की वजह से। दूसरे ऐसी महिलाएं जिनके पति का स्वर्गवास हो गया, तो ये दूसरी इस कैटेगरी में आ गए। और तीसरा ऐसे बच्चे जिनके पिता का स्वर्गवास हो गया और माता उनकी अब पालन पोषण कर रही है, तो उनके लिए क्या क्या होंगे प्रावधान, ये 3 कैटेगरी है। अब चलते हैं आगे अगली योजना की तरफ, अगली न्यूज की तरफ। इसको हम पहले 1-2 बार देख चुके हैं और बहुत ही हाईलाइटेड है ये स्कीम। अगले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, जो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सब में। क्यों? क्योंकि शुरुआत कब से हुई है? 9 सितंबर 2022, इसी महीने में शुरू हुई है। सबसे लेटेस्ट योजना यही है। घोषणा कब की गई थी इसकी? बजट 2022-23। और 2022-23 का बजट कब आया था? 23 फरवरी। तो 23 फरवरी 2022-23 में इसकी घोषणा की गई। 9 सितंबर 2022 से लागू की प्रारंभ हुई। और कहाँ से प्रारंभ हुई? खानिया की बावड़ी, जयपुर से। अब देखते हैं आगे संबंधित विभाग। तो 2 विभाग एक तरह से संबंधित है। मेन विभाग जो है इसका जो कार्य योजनाएं बनाएगा वो कौन है? स्वायत्त शासन विभाग। और क्रियान्वयन कौन करेगा? स्थानीय निकाय विभाग। स्वायत्त शासन विभाग सारी प्लानिंग करके देगा, कहाँ काम किया जाना है, कितना काम किया जाना है, कौन कौन से लोग हैं जिनको रोजगार दिया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, वो सब ये विभाग बताएगा। और क्रियान्वयन किसके माध्यम से होगा? स्थानीय निकाय विभाग, जिसमें नगर पालिकाएं, नगर निगम ये सब शामिल होंगे। उद्देश्य क्या है? राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों और उसमें भी विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय परिवारों को या बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना। तो इसको हम पहले 2-3 बार देख चुके हैं। यही सेम चीज़ है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार लोगों को, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना 1 साल में। ये इसका सीधा सिंपल एक उद्देश्य है। आगे चलते हैं। अगली ये विशेषता है 100 दिन का रोजगार। आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर अनिवार्य और साथ ही लाभार्थी द्वारा खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। आवेदक की आयु कितने से कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 वर्ष। ये बात भी हमने पहले डिस्कस की, क्योंकि रोजगार के लिए जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी आयु वैसे भी कितनी होती है? 18 वर्ष से 60 वर्ष। तो वही आयु इसमें है। मांगने पर 15 दिन के अंदर काम मिलने की गारंटी है। कार्यों के लिए भुगतान के आधार कैसे होगा? वो भी जन आधार से लिंक बैंक अकाउंट में 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। रोजगार आवेदनकर्ता परिवार के नगर निकाय क्षेत्र की सीमा में किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब जिस नगर निकाय में वो व्यक्ति रहता है जिसने आवेदन किया है रोजगार के लिए, तो उसके नगर निकाय में कहीं भी उसको रोजगार दिया जा सकता है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जिसमें टेक्निकल चीजें हैं 2। ये अनुपात पूछा गया है क्या क्या कि योजना में जो सामान्य कार्य है
एक दो कैटेगरी बनी, एक है सामान्य कार्य वाली और एक है विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्य वाली। तो सामान्य कार्य में जो श्रम और जो सामग्री है या सामग्री लगात है उसका अनुपात कितना है 75:25, और तकनीकी कार्य में श्रम और सामग्री का अनुपात कितना है 25:75। ये क्या मतलब हुआ है, इसको समझने के लिए हम आराम से समझ सकते हैं कि जब सामान्य प्रकृति का काम है, मतलब जहाँ लेबर वर्क ज़्यादा है तो लेबर वर्क ज़्यादा है तो लेबर के लिए पेमेंट में भी पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। ऐसे काम जहाँ मानवीय श्रम का ज़्यादा उपयोग है तो मानवीय श्रम में पूंजी भी ज़्यादा खत्म होगी, तो वहाँ इसका अनुपात होगा खर्चे का लागत का 75:25। और जहाँ तकनीकी कार्य है, मतलब जहाँ मशीनों का ज़्यादा प्रयोग है, तकनीक से ज़्यादा काम हो रहा है, तो वहाँ मानवीय श्रम पे कम खर्च होगा, तकनीक पे ज़्यादा खर्च होगा, तो वहाँ इसका अनुपात होगा 25:75। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन या अगली जो न्यूज वो क्या है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 कब से कब होने वाला है, 7 से 8 अक्टूबर 2022 को होने वाला है। कहाँ? जयपुर में। इस बार इसकी थीम क्या है? थीम है कमिटेड एंड डिलीवर्ड। यहाँ भी इसके लोगों में आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है कमिटेड एंड डिलीवर्ड। 7 से 8 अक्टूबर जयपुर में होने वाला है। ये लोगो आप देख पा रहे हैं, इन्वेस्ट राजस्थान समिट। उद्देश्य क्या है? नोडल एजेंसी क्या है? नोडल एजेंसी कौन सी है? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान। और उद्देश्य क्या है? राजस्थान में निवेश के लिए वैश्विक तथा घरेलू निवेशकों को आकर्षित करना। चूंकि समिट का नाम ही है इन्वेस्ट राजस्थान समिट, मतलब राजस्थान में इन्वेस्ट के लिए ये समिट या ये आयोजन किया जा रहा है, सम्मेलन किया जा रहा है। तो चाहे घरेलू हो या वैश्विक निवेशक हो, सबको राजस्थान में बुलाने के लिए ये एक सम्मेलन है। प्रमुख विशेषताएं जैसे इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश की संभावनाओं पर विचार होगा, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि, प्रवासी राजस्थान तथा एग्रो बिजनेस सहित विभिन्न थीम पर सत्रों का आयोजन होगा। और लास्ट में जैसा कि हम हर दिन एक डिस्कस करते हैं, हमारा अभ्यास प्रश्न आज का क्वेश्चन क्या है जो आज की वीडियो में से लिया गया है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना किस तिथि से संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण प्रदेश में संचालित की जा रही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 25 जून 2020, 25 जून 2021, 25 जनवरी 2021 और 25 जनवरी 2020। ये डेट वाले क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डेट वाला एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, प्रीलिम्स में तो जरूर आता ही है योजनाओं से संबंधित कि कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई। इसलिए सारी योजनाओं के हम जो डेट हैं वो वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आप कमेंट करके हमें बताएं। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।